क्या बीसीसीआई वालों की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स बर्बाद हो गई? बोलो बोलो, टेल टेल। कोलकाता के फैंस बहुत नाराज है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कोलकाता अब की बार नीचे से टॉप करने वाली है। और ये बात सिर्फ कोलकाता के फैंस को नहीं बल्कि आईपीएल में सबको लग रहा है। आईपीएल शुरू होने के बाद भले ही कोई इंडिविजुअल परफॉर्मर श्रवण कुमार बनकर कोलकाता को प्लेऑफ तक पहुंचा दे या उसके आगे ले जाए, लेकिन फिलहाल कोलकाता की टीम को अगर आप सारी टीमों से कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि शाहरुख भाई के लिए आईपीएल 2026 बढ़िया नहीं होने वाला। आईपीएल शुरू होने में लगभग एक हफ्ता बाकी है, इसलिए हमने सोचा कि आज से शुरू कर देते हैं आईपीएल टीम्स का रिव्यू। कोलकाता है हमारी पहली टीम और आज हम आपको बताने वाले 3 कारण जिसकी वजह से कोलकाता को इस साल की सबसे फिसड्डी टीम बताया जा रहा है। रीजन नंबर 1, बीसीसीआई। शाहरुख खान की टीम के पास इस आईपीएल में सबसे ज्यादा पैसे थे ऑक्शन के टाइम। उन्होंने जो खिलाड़ी चाहे वो खिलाड़ी उनको मिले। इस साल सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन केकेआर के पास हैं। कोलकाता ने पथिरानो को 18 करोड़ में खरीदा, फिर उनके बैकअप मुस्तफिजुर रहमान को भी 9 करोड़ रुपए के करीब दिए। मेरे हिसाब से रहमान इस लीग के इतिहास में सबसे महंगे बैकअप खिलाड़ी रहे होंगे। वो बैकअप ही नहीं, किसी टीम के मेन टी20 फ्रंटलाइन बॉलर भी हो सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश में हुई हिंसा की वजह से देश में मुस्तफिजुर के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए और फिर फाइनली बीसीसीआई को यह कहना पड़ा कि केकेआर आप उनको रिलीज करो। यह विवाद इतना बड़ा हो गया कि बांग्लादेश ने स्टैंड लेते हुए वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया। इस पूरी कंट्रोवर्सी में नुकसान सिर्फ बांग्लादेश और केकेआर का हुआ। अगर बीसीसीआई ये पहले से मना कर देती कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को नहीं खरीदना है क्योंकि बांग्लादेश के साथ देश के रिश्ते पिछले साल से ही खराब चल रहे हैं, तो कोलकाता अपने 9 करोड़ किसी और खिलाड़ी में इन्वेस्ट कर देती। यहां आपको एक और मजेदार बात बताता हूं, ऐसा करना मुश्किल भी नहीं है। बीसीसीआई इससे पहले एक बार ऐसा कर चुकी है। 2009 में जब पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था तो उनके खिलाड़ी बेहद डिमांड में थे। पाकिस्तान के वर्ल्ड चैंपियन आईपीएल ऑक्शन में बिकने को तैयार थे। अगर कोई खिलाड़ी आईपीएल ऑक्शन में आया है तो ऐसा समझ लो कि उन पर कम से कम एक टीम ने तो इंटरेस्ट दिखाया है। सोर्सेस के हिसाब से पाकिस्तान के सारे खिलाड़ियों पर सभी टीम ने इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन बीसीसीआई ने ऑक्शन से एक दिन पहले सारी टीमों को मना कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बोली मत लगाओ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नवंबर 2008 में मुंबई अटैक में पाकिस्तान का लिंक सामने आया था। नतीजा हुआ, ऑक्शन में पाकिस्तान के खिलाड़ियों का नाम तो आया लेकिन किसी ने उनको खरीदा नहीं। इस इग्नोरेंस के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी बहुत छटपटाए थे, लेकिन कम से कम आईपीएल टीमों के पैसे तो सेव हो गए। इस ऑक्शन में अगर बीसीसीआई यही काम बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ कर देती तो केकेआर थोड़ा बहुत बच सकती थी, है कि नहीं? बात तो सही है। हिसाब से कोलकाता इस साल की सबसे वीक टीम हो सकती है। इंजरी, जी हाँ, कोलकाता वाले जिस हिसाब से इंजर्ड हो रहे हैं ऐसा लग रहा है कि किसी ने काला जादू न कर दिया उन पे। खासकर कोलकाता के बॉलर्स को तो कोई हवन वगैरह करवा लेना चाहिए। इस वक्त अगर गल्फ देशों में रह रहे लोगों से ज्यादा अनसेफ अगर कोई है तो वो है केकेआर के बॉलर्स। पथिराना जिनको 18 करोड़ में खरीदा गया, आईपीएल के शुरुआती मैचों में वो इंजरी की वजह से उसको मिस करेंगे। हर्षित राणा जो कि वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे अब आईपीएल से भी पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। आकाशदीप जिनको कोलकाता ने बड़ी उम्मीद से लिया था वो भी इस साल आईपीएल खेलते नहीं दिखाई देंगे। जिस हिसाब से मामला चल रहा है लग रहा है शाहरुख खान को आखिर बॉलिंग डालनी पड़ेगी क्योंकि उनके तेज गेंदबाज अब उमरान मलिक, कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा ही बचे। हालांकि कोलकाता ने मुस्तफिजुर के बदले ब्लेसिंग मुजरबानी को साइन कर लिया है, लेकिन फिलहाल कोलकाता की बॉलिंग लाइनअप लोकसभा में कांग्रेस से भी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तीसरा रीजन, कुछ गलत फैसले जो कोलकाता ने लिए। ऑक्शन से पहले मैं बहुत ही सरप्राइज हुआ जब आंद्रे रसल को कोलकाता ने रिटेन नहीं किया। बाद में खबर आई कि रसल कोलकाता के पावर कोच होने वाले हैं। अब साला ये यूपीएससी का सवाल होना चाहिए कि ये पावर कोच क्या होता है भाई। लेकिन कोलकाता के सीईओ वेंकी मैसूर ने एक इंटरव्यू दिया और कहा कि टीम का फैसला था कि रसल रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि खिलाड़ी तो कभी खुद रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता। उसको तो यही लगता है कि 1 साल और खेला जा सकता है, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उनको कहा कि हम मूव ऑन करना चाहते हैं। अब यही डिसीजन कोलकाता के खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है। रसल है नहीं, ना उनके जैसी पावर हिटिंग है कोलकाता के पास और ना ही उनकी जैसी डेथ बॉलिंग इस वक्त कोलकाता में दिखाई दे रही है। कैमरन ग्रीन जिनको बड़ी हसरत से खरीदा गया था वो फॉर्म में नहीं है और इस वजह से कोलकाता की टीम बिखरती दिखाई दे रही है। ऊपर से कोलकाता के कैप्टन अजिंक्य रहाणे हैं जो कि एक परफेक्ट टी20 प्लेयर नहीं है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी तो इस टीम में जगह भी नहीं बनती, लेकिन क्योंकि वो कैप्टन है तो उनको खिलाना पड़ेगा और इस वजह से आपका एक रिसोर्स खराब होगा। मेरे हिसाब से इस साल कोलकाता वाले रिंकू सिंह को कैप्टन बना सकते थे, लेकिन मेरा नाम कोई आर्यन खान थोड़ी ना है कि शाहरुख खान मेरी बात मानेंगे। आपको क्या लगता है, क्या कोलकाता नाइट राइडर्स मुसीबत में है और टेबल नीचे से टॉप करेगी, या फिर आपको लगता है फिन एलन और रिंकू सिंह जैसे लोग केकेआर से कमाल करके दिखाने वाले?